स्पेक्ट्रम को वाइट लाइट भी बनाया जा सकता है। होता क्या था, जो हमारी वाइट लाइट हुआ करती थी, इससे पिछले वाले लेक्चर में जो हमारी वाइट लाइट हुआ करती थी, उसे जब हम एक सिंगल प्रिज्म में से होकर गुजारते थे तो वही वाइट लाइट 7 कलर्स में बढ़ जाया करती थी, 7 कलर्स में। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो कि भाई एक वाइट लाइट से 7 कलर तो बन गए, अब इन 7 कलरों को क्या दोबारा से वाइट लाइट बनाया जा सकता है क्या? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। और इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, या फिर रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स लाइट, या फिर रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स लाइट स्पेक्ट्रम। ये कुछ 3-4 नाम है इसके। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बड़े आइंस्टीन में। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर मैं आपको क्लास 9th और 10th की पूरी फिज़िक्स का सिलेबस करवाऊँगा और करवाता हूँ। ठीक है, 9th का भी चल रहा है, साथ साथ 10th का भी चल रहा है। अब तक 9th के 2 चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं और 10th के भी शायद नहीं, 10th का ये 10th का फिज़िक्स का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम में होता ये है, देखो अगर तुमने इससे पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लेना, उसके बाद इसे समझ लेना, है ना। और अगर समझ में आ जाए तो देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ क्या करता था, अब तक हमने क्या बात करी, जब किसी प्रिज्म में से हम वाइट लाइट यानी कि सनलाइट, वाइट सनलाइट को जब हम पास करवाया करते थे तो वही वाइट सनलाइट किस में डिवाइड हो जाया करती थी, है ना, 7 कलर्स में। यहाँ से लाइट जाती थी, इसमें डिवाइड होके यहाँ पर डिवाइड हो जाते थे 7 कलर, और वही 7 कलर ऐसे करके निकल जाते थे। ठीक है, अब इन 7 कलरों को हम फिर से वाइट लाइट में रिकम्बाइन कर देंगे। डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते थे उसको, इसको कहते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स लाइट या फिर स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता था? 7 कलरों का बैंड। ठीक है, वो भी स्क्रीन पर फॉर्म होता है, ये भी स्क्रीन पर फॉर्म होगी दोबारा जब वाइट लाइट बन जाएगी। तो चलो देखते हैं। तो बेटा होता क्या है, तो होगा क्या, मुझे 2 प्रिज्म की ज़रूरत होगी, 2 प्रिज्म की, है ना। अब होगा क्या, देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लाइट इस पर डालेंगे। ठीक है, ये लाइट हमने इस पर डाल दी। ठीक है, कौन सी लाइट है? वाइट लाइट। ठीक है, कौन सी है? वाइट सनलाइट कह लो उसे, या फिर वाइट लाइट कह देता हूँ। ठीक है, वाइट लाइट। ठीक है, ये वाइट लाइट। अब ये वाइट लाइट क्या करेगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से, रिफ्रैक्ट हो जाएगी ना, ऐसे करके, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, है ना। डिस्पर्सन हो गया ये तो। ठीक है, अब ये यहाँ से भी निकलेंगे, यहाँ से भी तो निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब देखो ये जो वाइट लाइट है, जब ये सिंगल प्रिज्म में पड़ी तो 7 कलर में बट गई और 7 कलर यहाँ से ऐसे करके निकल आए। अब मैं क्या करूँगा, इस 7 कलरों को रिकम्बाइन कर दूंगा, यानी कि दोबारा मिला दूंगा। और दोबारा मिला दूंगा मतलब कि स्पेक्ट्रम जो है इसका रिकम्बिनेशन कर दूंगा, है ना। डिस्पर्सन का मतलब होता था डिवाइड होना, इसीलिए वाइट लाइट जब एक सिंगल प्रिज्म में से होकर जाती थी तो वाइट लाइट डिवाइड हो जाया करती थी 7 कलर्स में, इसीलिए उसको डिस्पर्सन कहते थे। रिकम्बिनेशन का मतलब दोबारा से कंबाइन होना लाइट का। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रम निकला है, ये जो डिस्पर्स्ड स्पेक्ट्रम लाइट निकली है, इसको दोबारा कंबाइन कर देंगे और यही 7 कलर मिलके एक वाइट लाइट दोबारा बन जाएगी, इससे दोबारा वाइट लाइट बन जाएगी इससे। बात आ रही समझ में? अच्छा, तो अब क्या होगा बेटा, ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं,
अगर मैं इसके सामने एक ऐसा ही प्रिज्म लगा दूं लेकिन उल्टा लगा दूं, उल्टा प्रिज्म लगा दूं, तो ये क्या करेगा, ये इस कलरों को दोबारा वाइट कर देगा। 7 कलरों से मिलकर ही तो बनती थी वाइट लाइट। ठीक है, तो ये जो इतने सारे कलर हैं, ये जो स्पेक्ट्रम है, ये वाइट लाइट दोबारा बन जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी देखो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर नॉर्मल में बनाऊँ, यहाँ पर अगर नॉर्मल बनाऊँ, नॉर्मल देखो एज्यूम कर पा रहे हो ना, देखो ऐसे करके कुछ नॉर्मल बनाऊँ, नॉर्मल ये ऐसे करके बन गया। ठीक है, दिख रहा है ना, हल्का सा ही बना रहा हूँ, नहीं तो समझ में आएगा नॉर्मल। ठीक है, अच्छा अभी तुम इसे एक सिंगल लाइट समझ लो। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये रेयरर से फिर दोबारा डेंसर में जा रही है, रेयरर से डेंसर में, रेयरर से डेंसर में जब वाइट लाइट, जब कोई लाइट जाती है रिफ्रैक्शन में, तो क्या होता है, नॉर्मल के पास मुड़ती है या नॉर्मल से दूर मुड़ती है, आर डी टी, ये ट्रिक बताई थी नहीं, आर डी टी, डी आर ए, आर डी टी, डी आर ए। तो अब क्या हो रहा है, रेयर से डेंसर में तो टी होगा, यानी कि आर डी टी, टॉवर्ड्स मतलब पास आना है किसके, नॉर्मल के। ठीक है, तो ये इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होकर जाएगी। कैसे जाएगी, ऐसे करके। तो ये बेंड कैसे हो जाएगी, ऐसे, ये पास में ऐसे 3 4 5 6 7 हो गई। अब यहाँ पर एक और नॉर्मल खींच दो, सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है ये नॉर्मल। अब कैसे जा रही है, अब डी आर ए हो रहा है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो अवे हो जाएगी। तो देखो जाना तो इसे अब ऐसे चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं मुड़ेगी। देखो जाना तो ऐसे चाहिए, इसे जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन अब क्योंकि देखो नॉर्मल दिखाई दे रहा है, तो नॉर्मल से दूर होकर जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे, है ना, ऐसे पास होकर नहीं आएगी, ऐसे आएगी, क्योंकि डेंसर से रेयरर में जा रहा है। ठीक है, तो अब यही वाइट लाइट अब पता है कैसे निकलेगी, यहाँ से पता है कैसे निकलेगी, सिंगल लाइट बन के निकलेगी, सिंगल लाइट बन के ऐसे। ये हमें मिल गई दोबारा से वाइट लाइट, वाइट लाइट। और इसे भी मैं अगर स्क्रीन लगा दूं, यहाँ पर स्क्रीन लगा दूं, या फिर कोई पेपर लगा दूं, तो मुझे वो वाइट लाइट उस पर चमकती हुई, वो वाइट लाइट मुझे उस पर चमकती हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, या फिर रिकम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स्ड लाइट, या फिर रिकम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो रिकम्बिनेशन में क्या होता है, रिकम्बिनेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो स्पेक्ट्रम होता है वो दोबारा से वाइट लाइट बन के निकल जाता है। ऐसा कब होता है, जब एक प्रिज्म के आगे अपोजिट करके मैं प्रिज्म लगा दूँ, वही वाला प्रिज्म। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिफ्रैक्शन तुम्हें जानी पहचानी सी नहीं लग रही है? हाँ देखो, क्या ये रिफ्रैक्शन तुम्हें जानी पहचानी सी नहीं लग रही है? क्या ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है? ऐसा देखो, अगर मैं इन दोनों प्रिज्म को ऐसे करके जोड़ दूं, ऐसे चिपका दूं, तो बताओ ये कौन सा शेप बन जाएगा? बताओ, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, एंड ये और आगे जाएगा, एंड ये ऐसे। बताओ ऐसा नहीं बन जाएगा क्या ये, बताओ। इन दोनों प्रिज्म को अगर मैं जोड़ दूं, तो क्या ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं बन जाएगा? ऐसे देखो ना, अगर मैं इन्हें जोड़ दूं, देखो एक प्रिज्म ये रहा इधर वाला, है ना, और एक प्रिज्म ये रहा, इसे भी जोड़ दूंगा ऐसे करके। ये देखो, दोबारा देखो, देखो एक प्रिज्म ये रहा, और इसे भी इससे चिपका दूंगा, एक प्रिज्म ये रहा। देखो अब ये रेक्टेंगल नहीं बन गया, रेक्टेंगल। अभी बीच की लाइन थोड़ी ना दिखेगी इसमें, अरे बीच की लाइन थोड़ी ना दिखेगी अब इसमें, हैं? तो ये ऐसा शेप बन जाएगा। और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में मैंने तुम्हें लाइट वाले शेप में पढ़ाया था, रिफ्रैक्शन होती थी, कैसे होती थी, अगर यहाँ से एक वाइट लाइट को डालो
तो उसका रिफ्रेक्शन कैसे हुआ करता था, कुछ ऐसे करके हुआ करता था, ऐसे ही तो होता था। ऐसे ही तो हुआ करता था, बोलो। डी टी हो रहा है, देखो रेल से टेंशन में, तो अगर परपेंडिकुलर खींचू तो टॉवर्ड्स आ गई और यहाँ से अभी चली गई, है ना। तो एक तरह से ये क्या, ये कौन सी रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्शन है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाली। जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में से, या फिर ऐसे देख लो, कैसे भी डाल लो लाइट, या तो ऐसे डाल लो या फिर ऐसे डाल लो, किसी भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब मान लेता हूँ मैं, या फिर ऐसे डाल लो लाइट को, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में अगर मैं लाइट को डालता हूँ, ऊपर से किसी वाइट लाइट को डालता हूँ, या तो यहाँ से डाल लो या फिर यहाँ से डाल लो, रिफ्रैक्शन तो तुम्हें ऐसी मिलेगी। यहाँ से डालोगे तो भी अंदर तुम्हें वाइट लाइट दिखेगी और बाहर भी वाइट लाइट दिखेगी, बाहर और सब तीनों जगह वाइट लाइट दिखेगी, ऐसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह वाइट लाइट तुम्हें दिखेगी। इसमें रंग बिरंगा क्यों दिख रहा है, क्योंकि अभी ये चिपके नहीं, अभी ये प्रिज्म चिपके नहीं है ना, इनको चिपका दूंगा तो ये रंग बिरंगा तुम्हें जो पर्यावरण में दिख रहा है ये दिखेगा थोड़ी इसमें। अरे इस स्लैब के भीतर भीतर खोद के थोड़ी ना दिखाएगा ये तुम्हें, ऐसा करके स्पेक्ट्रम, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ दूँ ना, अगर मैं यहाँ से तोड़ दूँ, इसे यहाँ से तोड़ दूँ, तो ये अलग अलग प्रिज्म बन जाएंगे, ये अलग अलग प्रिज्म बन जाएंगे और फिर ये स्पेक्ट्रम दिखेगा बीच में, ठीक है। तो ये इतनी खास बात नहीं थी, लेकिन मैंने तो फील करा दिया कि भाई रेक्टेंगल, अगर दोनों प्रिज्म को, दोनों अपोजिट इक्वल प्रिज्म को, इक्वल साइज और अपोजिट प्रिज्म को अगर मैं जोड़ दूं तो रेक्टेंगल बन जाएगा। और रेक्टेंगल में से अगर किसी वाइट लाइट को मैं इंसिडेंट करवाऊंगा तो रिफ्रैक्शन जब होगा ना वाइट लाइट का, फाइनली जो रिफ्रैक्शन वाली जो लाइट निकलेगी फाइनल में यहाँ से यहाँ, तो वो भी वाइट लाइट ही होगी। और इसमें भी ऐसा ही हो रहा, फाइनल लाइट तो वाइट लाइट ही निकल रही है। फाइनल लाइट तो वाइट लाइट ही निकल रही है। आई बात समझ में। तो तुम्हें सिर्फ ये समझना है, ये तो मैंने फील के लिए बता दिया था कि चलो तुम्हें याद है कि नहीं। अब इसकी डिफाइन लिख लो, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की, या फिर रिकम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स लाइट। देखो मैं लिख देता हूँ, देख लो भाई, डेफिनेशन देख लो, द फिनोमेना ऑफ रिकम्बाइन ऑफ 7 कलर्स, जिसे हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, into a single white light on passing through the equal and opposite prismic capped beside to each other is known as the recombination of dispersed light। कहने का मतलब है एक ऐसा फिनोमेना, कैसा फिनोमेना, एक ऐसी घटना, किसकी घटना, 7 कलर्स को रिकॉम्बिनेशन करने की घटना, 7 कलर्स के रिकॉम्बिनेशन की घटना। अच्छा, जो 7 कलर्स जो हैं वो रिकम्बाइन किस में हो रहे हैं, एक सिंगल वाइट लाइट में, इनटू द सिंगल वाइट लाइट ऑन पासिंग थ्रू द इक्वल एंड अपोजिट प्रिज्म, ठीक है। कब पास करने पर, उस 7 कलर्स को यानी कि स्पेक्ट्रम को कब पास करने पर, इक्वल एंड अपोजिट प्रिज्म से, जो कि एक दूसरे के बगल में रखे हैं, कैप्ड बिसाइड टू ईच अदर, ठीक है। और वही होता है रिकम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स लाइट। कहने का मतलब एक ऐसी घटना जिसमें जो हमारा जो स्पेक्ट्रम है, या फिर जो हमारे 7 कलर्स हैं, 7 कलर्स जो कि स्पेक्ट्रम है, जो हमारे 7 कलर्स हैं, वो सिंगल वाइट लाइट में क्या हो जाती है, रिकम्बाइन हो जाती है, ठीक है। द फिनोमेना ऑफ रिकम्बाइन ऑफ 7 कलर्स, या फिर ऐसे लिख लो, रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, कुछ भी लिख लो, ठीक है। वाइट लाइट में क्या हो जाती है, रिकम्बाइन हो जाती है। कब, जब दो सेम साइज के अपोजिट और इक्वल प्रिज्म्स को अगर हम एक दूसरे के बगल में रख दें, तब होता है ऐसा, ठीक है। और इसी को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पर्स लाइट, ठीक है।
आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। ओके, इसके बाद ये डायग्राम ज़रूर बना देना ये वाला। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।